हेलो दोस्तों, अपूर्वा की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 10th का जननी तुल्य वत्सला लेसन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जननी तुल्य वत्सला पाठः। तो इस पाठ में क्या है कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभः यदि हस्ति तद अन्यत्र यन्नास्ति न तत् क्वचित्। मतलब प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना का बोध कराती है। इसका वांछित अर्थ है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माँ का वात्सल्य उत्कृष्ट ही होता है। ठीक है, तो क्या बोला है? कश्चित कृषकः, कश्चित मतलब कोई, कृषकः किसान, बलिर्वद्भ्याम, बलिर्वद्भ्याम मतलब दो बैलों से, क्षेत्र कर्षणम खेत जोत, कुर्वन आसीत रहा था, तो ही वॉज डूइंग मतलब कोई किसान दो बैलों के साथ खेत जोत रहा था। मतलब ए फार्मर वॉज प्लोइंग द फील्ड विथ टू ऑक्सन। तयोः बलिर्वदयोः एकः शरीरेण दुर्बलः या जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। तो तयोः मतलब उन दोनों में मतलब बलिर्वदयोः बलिवर्दयोः मतलब उन दोनों बैल में से एकः शरीरेण एक शरीर से कमजोर था। ठीक है, अभी च जवेन गंतुम अशक्तः, जवेन मतलब तेजी से, बहुत जल्दी जल्दी, अशक्तः च आसीत मतलब तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम, अतः कृषकः तम दुर्बलम, इसलिए, अतः मतलब अतः इसलिए, कृषकः द फार्मर किसान, तम मतलब उस, दुर्बलम वृषभम कमजोर बैल को, तोदनेना, तोदनेना मतलब कष्ट देना, कष्ट देते हुए, नुद्यमानः अवर्तत मतलब उसको बार बार कष्ट दे रहा था। ठीक है, अवर्तता, अवर्तता मतलब था। सह ऋषभः हलमूढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। सह ऋषभः वह बैल, हल मुडवा मतलब हल के साथ, वो प्लोइंग कर रहा था ना, हल वाहन करने में असमर्थ, वहां खेत में ही गिर गया, तो हल मुड। क्षेत्रे पपाता, गंतुम अशक्तः मतलब वो चल नहीं सकता था, आगे बढ़ नहीं सकता था, इसके लिए वो खेत में ही गिर गया। क्रुद्धः मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आना या नाराज हो जाना। कृषि वाला इज द फार्मर, किसान, तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए, बहुबारम बहुत बार, यत्नम अकरोत ही ट्राइज मेनी टाइम्स उसको उठाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। तथापि वृषः नोत्थितः फिर भी वह जो बैल था वह नहीं उठा। ठीक है, तो उसने बहुत ट्राई किया, फिर भी वो बैल जो था, जो ऑक्सन था या ऑक्स था, वो फिर भी नहीं उठा। उसके आगे भूमौ पतिते, तो भूमौ पतिते मतलब भूमि में गिर गए या गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देख करके, सर्वधेनूनाम सभी गायों की माता, सुरभेहे तो जो माँ सुरभि थी उनके नेत्राभ्याम अश्रुणी अविरसन, उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। ठीक है, सुरभेः इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत। तो सुरभि की यह अवस्था को देख करके सुराधिपः मतलब देवराज इंद्र, ताम अपृच्छत उसको पूछा। ठीक है, किसको पूछा? सुरभि को पूछा। अयि शुभे, अरे कल्याणी, किमेवं रोदसी, ऐसे क्यों रो रही हो? उच्यताम, उच्यता मतलब बताओ, बोलो, इति साचा विनिपातो। ठीक है,
नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, मतलब विनिपातः मतलब अनादरः, साचा अनादरः, न कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, त्रिदशाधिपः हे देवराज इंद्र, तुम्हारा कोई अनादर क्षय दिखाई नहीं देता है। अहम तो पुत्रम सोचामी, हे विश्वामित्रा, मैं तो बेटे का शोक देख रही हूँ, अतः रो रही हूँ, इसीलिए मैं रो रही हूँ। कौशिकः, कौशिका मतलब दैट ओनली, विश्वामित्र मतलब इंद्र। देन भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदयिमि, पुत्र की या पुत्र का, पुत्रस्य मतलब पुत्र का और पितृ की, दैन्यम मतलब दीनता, ठीक है, दृष्टवा देख करके, अहम रोदीमि इसीलिए मैं रो रही हूँ। सहा दीनः इति जाननपि कृषकः बहुवारं तम पीडयति सह कृच्छ्रेण, तो वो जो किसान है, सहा दीनः मतलब वो बेचारा है, वह दीन है, वह कमजोर है, यह जानते हुए भी वो जो किसान है वो उस बैल को बहुत कष्ट दे रहा है, उसे बहुत पीड़ा दे रहा है। भारम उद्वहेति, वह कठिनाई से बोझ उठाता है, ठीक है। इतरम अपि इतरम इव पुरम वोडुम सह न शक्नोति, वह दूसरे बैल की तरह थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं भार वेट वहन नहीं कर सकता है, मतलब वो थोड़ा सा भी भार लेके जाने में असमर्थ है। एतद भवान पश्यति ना, ये आप देख रहे हो ना, ये तो आपको दिख रहा है। इति प्रत्यावोचत, ऐसा उन्होंने कहा, लाइक दैट शी हैज रिप्लाइड द आंसर, ठीक है। भद्रे, भद्रे कल्याणी, नूनम सत्यम निसंदेह, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, मतलब आपके बहुत हजारों पुत्र हैं, मतलब यद्यपि आपके बहुत हजार पुत्र हैं। नाउ माय क्वेश्चन फॉर यू कि आपका वात्सल्य अस्मिनेव एतादृशम वात्सल्यम कथम, मतलब इतने सारे पुत्र होने के बाद भी आपका वात्सल्य क्यों उस एक में है, क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यावोचत, ऐसा इंद्र ने सुरभि को पूछा और सुरभि ने उत्तर दिया। सुरभि ही प्रत्यावोचत, उसने उत्तर दिया, यदि पुत्र सहस्रम में, अगर मेरे बहुत हजार पुत्र हैं, सर्वत्र समम एव में, वो सब मेरे लिए समान रूप से ही हैं, पर दीनस्य तु सतः, मतलब जो दीन होता है, जो कमजोर होता है, उसके लिए मेरी उस पुत्र के लिए मेरी कृपा अधिक होती है। इंद्र, ठीक है, हे इंद्र, उस पुत्र के, शुक्र मतलब इंद्र, उस पुत्र के लिए मेरी कृपा अत्यधिक होती है। देन बहुनी बहुन्या अपत्यानि में संतति सत्य, मतलब मेरी बहुत सारी संतानें हैं, आई हैव मेनी चिल्ड्रंस, ठीक है, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, पर फिर भी तथापि एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं अपनी आत्म अनुभव का अनुभव किसके लिए करती हूँ, अपने इस पुत्र के लिए करती हूँ। यतो ही, क्योंकि यह अन्येभ्यो दुर्बलः, यह सभी में से बहुत कमजोर है, इसीलिए तो कहा जाता है कि सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्या वत्सला एव, सभी मतलब पुत्रों में जननी का प्यार एक समान होता है। पर तथापि दुर्बले सुते, मतलब जो कमजोर पुत्र होता है उसके लिए मातुहु अभ्याधिका कृपा, माँ की ज्यादा मतलब कृपा किसके लिए होती है, जो पुत्र कमजोर होता है, दैट इज द सहजैव इति सुरभेः वचनं श्रुत्वा भृशम अत्याधिकम विस्मिता खंडलास्यापि हृदयम अद्रवत्, तो यह वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया, और उसने उसे इस प्रकार बताते हुए सांत्वना प्रदान की, जाओ बेटी, सबका कल्याण हो, ठीक है, गच्छा वत्से सर्वम भद्रम जायेत, मतलब अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बिकम गुड। अचिरादेव, शीघ्र ही, चंडवातेन वायु से, मेघावेश्चा, मेघों की गर्जना के साथ वर्षा हो गई, मतलब बहुत खतरनाक हवा चली
और यहाँ पे देख सकते हो थंडर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड, रेन, ठीक है। सर्वलोकानां पश्यताम जलोत्पलवा संजातः, हर जगह लोगों को देखते ही देखते सब जगह जल भराव हो गया। जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो पानी भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन वृषभो गृहीत्वा गृहम् आगतः, किसान अत्यंत प्रसन्नता के साथ हल जोतना छोड़ कर बैलों को लेकर घर चला गया। माता सभी संतानों को समान वात्सल्य स्नेह प्रदान करती है, परंतु जो पुत्र कमजोर होता है, दीन होता है, उस माता को उस पुत्र पर तो अधिक कृपा से आर्द्र हृदय कृपालु होना चाहिए। तो जो ये लेसन है ये आपके एग्जाम के लिए घटनाक्रम अनुसार ज़्यादा यूजफुल बनेगा। ये इसके क्वेश्चन एंड आंसर हैं, आप रोक के देख सकते हो। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सैम्पल पेपर जरूर देखिए, क्योंकि सैम्पल पेपर का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में। धन्यवाद।